प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई सौगात दी है। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक योजना की जानकारी नहीं है। यह उन लाखों ग्रामीण परिवारों की कहानी है जो सालों से आसमान की तरफ देखकर यही सोचते हैं कि कब उनका भी एक पक्का छत होगा। जिनके पास जमीन है लेकिन घर नहीं है, जिनके पास परिवार है लेकिन सुरक्षा नहीं है, और जिनके पास उम्मीद है लेकिन सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपके आसपास आज भी लोग झोपड़ी, मिट्टी की दीवार और टपकती छत के नीचे रात काटते हैं, तो ये बात आपके लिए है। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही सालों का इंतजार बढ़ा सकती है। सरकार की एक ऐसी योजना है जो शहरों से ज्यादा गांवों के लिए बनाई गई। इसका मकसद साफ है, कोई भी गरीब ग्रामीण परिवार बिना पक्के घर के न रहे। यह योजना कोई नई नहीं है, इसे कई साल पहले शुरू किया गया था और तब से लगातार इसमें बदलाव, सुधार और विस्तार होता रहा है। समय के साथ सरकार ने समझा कि कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोगों का नाम पहले कभी नहीं जुड़ पाया और कुछ लोग आज भी उसी हालत में हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब जरा सोचो, अगर कोई परिवार सालों पहले हुए सर्वे में शामिल नहीं हो पाया तो क्या उसकी गरीबी खत्म हो गई? क्या उसका घर अपने आप बन गया? नहीं। इसी सच्चाई को समझते हुए सरकार ने एक बार फिर से गांव-गांव जाकर हालात देखने का फैसला किया, ताकि कोई भी असली जरूरतमंद पीछे न छूटे। ये पूरी जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अब तक पक्का घर नहीं बना पाए, जिनके पास सिर्फ इंतजार है, जिन्होंने कभी सर्वे में नाम दिया था या शायद मौका ही नहीं मिला, और जो अब भी हर बरसात में डर के साथ रात बिताते हैं। अब यहाँ से बात और गंभीर हो जाती है, क्योंकि योजना सिर्फ कागजों पर नहीं चलती। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। पहले ये देखा जाता है कि किसके पास घर नहीं है, फिर यह जांच होती है कि घर किस हालत में है। क्या दीवारें कच्ची हैं? क्या छत कमजोर है? क्या परिवार के पास अपनी जमीन तक नहीं है? और सबसे अहम बात, परिवार की आर्थिक हालत क्या है? सरकार ने पहले भी सर्वे कराए थे, पुराने आंकड़ों को आधार बनाया गया, लेकिन समय बदला, हालात बदले, इसलिए एक नया सर्वे शुरू किया गया जिसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पहचान की पुष्टि की गई ताकि गलत लोग सूची में ना घुस सकें और सही आदमी का हक ना मारा जाए। अब जरा इस बात पर ध्यान दो, इस बार चयन सिर्फ कागज देखकर नहीं होगा। गांव की सभा में सूची रखी जाएगी, लोग देखेंगे, बोलेंगे, आपत्ति करेंगे। अगर किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा है या किसी जरूरतमंद का नाम छूट गया है तो उसे सुधारने का रास्ता खुला रखा गया है। ये सिर्फ योजना नहीं है, यह गांव की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब सवाल आता है पैसे का, क्योंकि बिना पैसे के घर नहीं बनता। सरकार इस योजना के तहत सीधे लाभार्थी के खाते में सहायता भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई घूस नहीं, पैसा किस्तों में आता है। जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे अगली सहायता मिलती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि घर सच में बन रहा है, सिर्फ फाइल में नहीं। मैदानी इलाकों में सहायता की राशि अलग है और पहाड़ी या विशेष इलाकों में अलग। कारण साफ है, वहां खर्च ज्यादा होता है, रास्ते मुश्किल होते हैं, सामग्री महंगी पड़ती है, इसलिए नियम भी उसी हिसाब से बनाए गए हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खर्च उठाते हैं, कहीं केंद्र का हिस्सा ज्यादा है, कहीं राज्य का। इस योजना की एक और खास बात है, ये अकेली नहीं चलती, इसके साथ दूसरी योजनाओं का फायदा भी जोड़ दिया जाता है। घर के साथ शौचालय, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की कोशिश होती है, ताकि सिर्फ दीवार और छत न मिले बल्कि रहने लायक घर बने। अब जरा उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। पिछले कई सालों में करोड़ों घर बन चुके हैं, लाखों परिवारों की जिंदगी बदली है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। लक्ष्य बड़ा है और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती है। आने वाले वर्षों में नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना है। जिन लोगों का नाम हाल के सर्वे में आया है उनके लिए आगे का रास्ता तय किया जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि लाभ एक साथ नहीं मिलता, प्राथमिकता तय होती है। सबसे पहले वही परिवार जिनके पास बिल्कुल घर नहीं है, उसके बाद वे परिवार जिनके घर सबसे ज्यादा कमजोर हैं। सामाजिक वर्ग, दिव्यांगता और गरीबी के स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये जरूरत के आधार पर चयन है। अब एक जरूरी चेतावनी, अगर आपने सर्वे में नाम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन पैसा आ जाएगा। प्रक्रिया में समय लगता है, सूची बनती है, जांच होती है, प्राथमिकता तय होती है, फिर जाकर लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन जो लोग सही हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में मदद के लिए होते हैं। आपको अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी तय प्रक्रिया के तहत होता है। अब यहीं पर एक सवाल आप खुद से पूछो, क्या आपके गांव में कोई ऐसा परिवार है जो आज भी झोपड़ी में रह रहा है? क्या किसी का नाम छूट गया है? क्या किसी को सही जानकारी नहीं मिली? क्योंकि कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। आने वाले समय में लाभ वितरण की शुरुआत तय तरीके से होगी।
अलग अलग वर्षों में नए घरों का निर्माण होगा। सरकार का मकसद साफ है, सही आदमी को सही समय पर मदद मिले, तकनीक का इस्तेमाल हो, गांव की सहमति हो और पूरी प्रक्रिया साफ और पारदर्शी रहे। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो समझ लो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे की कहानी और भी अहम है। अभी हमने सिर्फ आधार समझा है, आगे आपको पता चलेगा कि सूची कैसे देखनी है, नाम कब आएगा और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। लेकिन वो सब अगली कड़ी में। अब तक आपने समझ लिया कि योजना क्या है और किसके लिए है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। नाम जुड़ गया तो चैन से बैठ गए, या फिर नाम नहीं दिखा तो हार मान ली। जबकि सच ये है कि यहाँ से आगे की समझ ही तय करती है कि आपको फायदा मिलेगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उस सूची की जिसकी वजह से गांव में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। वही सूची जिसमें नाम आने या ना आने से लोगों की नींद उड़ जाती है। सरकार इस सूची को ऐसे ही जारी नहीं करती, इसके पीछे पूरा डेटा सर्वे की जानकारी और प्राथमिकता का गणित होता है। जैसे ही अंतिम सूची तैयार होती है उसे सार्वजनिक किया जाता है ताकि कोई छुपी हुई बात न रहे। इस सूची में सिर्फ नाम नहीं होता, इसमें यह भी तय होता है कि किस परिवार को पहले मौका मिलेगा और किसे बाद में। यही कारण है कि दो लोग बराबर गरीब होने के बावजूद अलग अलग समय पर लाभ पाते हैं। कई लोग इसे पक्षपात समझते हैं, लेकिन असल में यह जरूरत की रैंकिंग होती है। अब सोचिए, एक परिवार जिसके पास बिल्कुल छत नहीं है और दूसरा जिसके पास टूटी फूटी छत है। दोनों गरीब हैं, लेकिन प्राथमिकता किसे मिलेगी? यही नियम यहाँ काम करता है। इसलिए अगर आपका नाम है लेकिन अभी लाभ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम बेकार है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कतार में हैं। अब एक और बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, अगर सूची में कोई गलती है तो चुप बैठना सबसे बड़ी भूल होती है। ग्राम सभा में आप अपनी बात रख सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। यह अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि कई बार नाम गलत कारणों से छूट जाता है। अब चलते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, पैसा कब आएगा, पैसा कैसे आएगा और क्या पूरा पैसा एक साथ मिलेगा? इसका जवाब सीधा है, पैसा कभी भी एक साथ नहीं आता, ये किस्तों में आता है। पहली किस्त तब मिलती है जब काम शुरू होता है, अगली किस्त तब जब निर्माण आगे बढ़ता है और अंतिम सहायता तब जब घर लगभग पूरा हो जाता है। इस व्यवस्था का कारण साफ है, सरकार ये देखना चाहती है कि पैसा सही जगह खर्च हो, घर बने, सिर्फ दीवार खड़ी ना हो। इसलिए हर चरण की तस्वीरें, हर चरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। आज के समय में सब कुछ सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इससे गड़बड़ी की गुंजाइश कम होती है। अब पहाड़ी और दूर दराज इलाकों की बात करते हैं। वहां रहने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके साथ नियम अलग क्यों हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां हालात अलग हैं। सामग्री पहुंचाना मुश्किल है, मजदूरी ज्यादा लगती है, इसलिए सहायता राशि भी उसी हिसाब से तय की गई है। यह कोई अतिरिक्त फायदा नहीं है, ये जरूरत का हिसाब है। एक और बात जो समझना जरूरी है, यह योजना सिर्फ 4 दीवार देने तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि घर रहने लायक हो, इसलिए दूसरी योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया है ताकि घर के साथ जरूरी सुविधाएं भी मिले। इससे परिवार को असली फायदा होता है। अब आते हैं सामाजिक संतुलन पर। इस योजना में ये भी ध्यान रखा जाता है कि समाज का कोई हिस्सा पीछे न छूटे, इसलिए कुछ वर्गों के लिए न्यूनतम हिस्सा तय किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जिन्हें सालों से ज्यादा पीछे रखा गया उन्हें आगे लाने की कोशिश की जा रही है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, बहुत से लोग खुद ही बाहर हो जाते हैं, गलत जानकारी देकर, अधूरे दस्तावेज रखकर या ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा। लेकिन आज की व्यवस्था पहले जैसी नहीं है, पहचान की पुष्टि होती है, डाटा मिलाया जाता है, इसलिए जो सही है वही टिकता है। अगर आपने हाल के सर्वे में हिस्सा लिया है तो आपके लिए धैर्य सबसे जरूरी चीज है। सूची बन रही है, डाटा जांचा जा रहा है, प्राथमिकता तय हो रही है। ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक बार प्रक्रिया पूरी हो गई तो चीजें अपने आप आगे बढ़ती हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।